गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 4 स्वामी भक्त शेरू की कहानी पढ़ेंगे। शेरू एक कुत्ता है और कुत्ते के बारे में बात करें तो और उसकी वफादारी के बारे में बात करें तो कुत्ता इंसानों से भी वफादार होता है। इंसान लोभ लालच के अंदर फंस जाता है और अपनी वफादारी का त्याग कर देता है, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं करता है। वह अपने दुश्मन का डाला हुआ दाना खाना तो दूर, वह उसके पास तक नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता काफ़ी भावुक होता है और वह अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है। तो बच्चों, आज हम शेरू नामक कुत्ते की कहानी पढ़ते हैं। राहुल अपने शहर का प्रसिद्ध व्यापारी था। आसपास के व्यापारियों में उसकी बड़ी साख थी। उनके साथ रोजाना उसका लाखों का लेन देन और व्यापार होता था। सुखपूर्वक दिन बीत रहे थे। शेरू राहुल का बड़ा स्वामी भक्त कुत्ता था। स्वामी भक्त मतलब स्वामी के प्रति वफादार होना, वो उसकी हर बात को मानता था। वह मानो शेर ही था, इसलिए राहुल उसे शेरू के नाम से पुकारता था। राहुल को देखते ही वह दुम हिलाते हुए उसके पैरों में लेट जाता था। वह दिन रात अपने मालिक के पीछे छाया की तरह मंडराता रहता था। राहुल भी उसका बड़ा ध्यान रखता था। खुद भोजन करने से पहले उसके खाने पीने की पूछताछ करता। वह उसके खाने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करता था। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करता था। एक दिन भाग्य ने पलटा खाया। सुबह उठते ही राहुल को यह समाचार मिला कि उसका सामान से भरा ट्रक रास्ते में पुल टूटा होने के कारण नदी में गिर पड़ा। ट्रक में लाखों रुपए का माल था। समाचार सुनते ही वह सक पका गया। उसे सबसे ज़्यादा चिंता उन व्यापारियों को माल देने की थी जिनसे पैसा पहले आ चुका था। उसी दिन शाम को राहुल अपने मित्र सेठ करोड़ीमल के पास पहुंचा। शेरू भी साथ था। राहुल ने करोड़ीमल को सारी घटना कह सुनाई और मदद के लिए अनुरोध किया। सेठ करोड़ीमल को पता था कि राहुल एक सज्जन व्यक्ति है और दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, किंतु रुपए पैसे के मामले में सेठ जी दूसरों पर कम भरोसा करते थे। भरोसा मतलब विश्वास कम करते थे। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, भाई राहुल बाबू, तुम्हें मालूम है कि रुपए पैसे का मामला है। मैं तुम्हारे कहे का विश्वास करता हूँ, फिर भी तुम कुछ चीज़ मेरे पास गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी ने शेरू की स्वामी भक्ति और दिलेरी के किस्से सुन रखे थे। वे उसके गुणों से परिचित थे। सेठ जी ने राहुल की स्थिति देखकर कहा, और कुछ नहीं तो इस शेरू को ही मेरे पास छोड़ जाइए, रुपया आने पर इसे ले जाइएगा। राहुल सोच में पड़ गया। वह बहुत उदास हो गया। विवश होकर दुखी मन से उसने सेठ जी की बात स्वीकार कर ली। उसने शेरू की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, शेरू, तुझे कुछ दिन सेठ जी के पास रहकर इनकी सेवा करनी है। मैं जल्दी ही तुझे लेने आऊँगा। शेरू कूकू करते हुए उसके पैरों से लिपट गया। राहुल वापस घर लौटकर चुपचाप लेट गया। उसने सारे दिन ना कुछ खाया ना पिया। शेरू के बिना उसे सारा घर सूना लग रहा था। उसकी आवाज़ से सारा घर गूंज जाता था। सारी रात करवटें बदलती बीती। उसकी एक ही चिंता थी, जल्द से जल्दी पैसा कमाकर सेठ करोड़ीमल का कर्जा चुका दे और शेरू को वापस घर ले आए। दूसरी ओर शेरू को सेठ जी के यहाँ हर तरह की सुख सुविधा थी, पर वह भी अपने मालिक के लिए बेचैन था। वह सेठ जी की सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखता था, मानो राहुल के कहे का पालन कर रहा हो। एक दिन की बात है। रात अंधेरी थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सेठ करोड़ीमल की कोठी में कुछ चोर घुस आए। चोरों के पास पिस्तौलें थीं। हथियार देखकर शेरू कुछ ठिठका और पलंग के नीचे सब कुछ देखता रहा। चोरों ने सेठ जी की सभी तिजोरियां खाली कर डाली और सारा धन एक पोटली में बांधकर वहां से रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर का मतलब होना है वहां से भाग गए। शेरू भी चुपके से उनके पीछे लग गया। चोर एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उन्होंने पोटली उसमें दबा दी और सभी तितर बितर हो गए। तितर बितर मतलब इधर उधर चले गए। शेरू सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। सवेरा होने पर जब सेठ जी जागे तो तिजोरियां खुली देखकर उनके होश उड़ गए। कोठी में रोना पीटना मच गया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सेठ करोड़ीमल एक ही रात में कंगाल हो गया। जिसे भी पता लगता वही अफसोस करता।
उसी समय शेरू दौड़ता हुआ आया और सेठ जी का कुर्ता मुंह में दबाकर दरवाजे की ओर खींचने लगा। सेठ जी शेरू का इशारा समझकर उसके पीछे पीछे चल दिए। कई और आदमी भी उनके साथ हो लिए। कुछ ही देर में सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच गए। शेरू पैरों से उस पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगा। सेठ जी ने मिट्टी हटाकर देखा तो एक पोटली निकली। उसमें सेठ जी का सारा धन बंधा हुआ था। सेठ जी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने शेरू को बाहों में भर लिया और कहा, शेरू, तेरे कारण आज मैं लुटने से बच गया। घर लौटकर सेठ करोड़ीमल ने राहुल को एक चिट्ठी लिखी। भाई राहुल, शेरू ने तुम्हारा कर्जा चुका दिया है। मैं इसे अपने से दूर तो नहीं करना चाहता, किंतु यह तुम्हारी अमानत है, इसलिए इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इस चिट्ठी को सेठ जी ने शेरू के गले में बांध दिया और राहुल के पास जाने का संकेत किया। शेरू समझ गया और दौड़कर अपने मालिक के घर की ओर चल दिया। शेरू को अपने घर आता देखकर राहुल गुस्से से भर गया। उसने सोचा, यह सेठ जी के यहाँ से भागकर आया है, अब सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जैसे ही शेरू दौड़कर उसके पास आया, उसने पास रखी एक लाठी से उस पर वार कर दिया। बेचारा शेरू निढाल होकर गिरना यानी कि बेहोशी की अवस्था में आ गया। वो उसके गले में बंधी चिट्ठी हवा में हिल रही थी। अचानक राहुल की निगाह उस चिट्ठी पर पड़ी। उसे पढ़ते ही राहुल सब कुछ समझ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने शेरू को गोद में उठा लिया और सिसकियां भरकर रोने लगा। वह अपने किए पर बहुत पछताया। राहुल ने शेरू की बहुत देखभाल की, जिससे वह जल्दी ही ठीक हो गया। अब राहुल उसे पहले से भी अधिक प्यार करने लगा। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह एक कुत्ते ने अपनी वफादारी और अपने साहस का परिचय दिया। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते से अधिक वफादार और स्वामी भक्त कोई और जानवर नहीं है। धन्यवाद।